अब जब हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, छोटा महाद्वीप है, ज्यादा जनसंख्या भी नहीं है, उतना बड़ा महाद्वीप नहीं है जितना उत्तरी अमेरिका है। अब सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं हम लोग कौन से मानचित्र के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे राजनैतिक मानचित्र के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल मैप के। तो आइए सबसे पहले हम लोग दक्षिण अमेरिका का एक मानचित्र बना लेते हैं। अब जब हम लोग दक्षिण अमेरिका का मानचित्र बनाते हैं, तो ये लगभग दक्षिण अमेरिका है। अब अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो सबसे पहले देशों को देख लेते हैं, यहां पर कौन कौन से देश मौजूद हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। तो ये हमारा पहला देश हो जाता है, जो ब्राजील है। ब्राजील के अगर आप ठीक नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको एक देश दिखेगा जिसका नाम है यूरुग्वे। ये 2 नंबर हो जाता है। यूरुग्वे और ब्राजील के बीच में आपको एक और छोटा सा देश दिखेगा जिसका नाम है पैराग्वे। ये 3 नंबर हो जाता है। पैराग्वे के बगल में आपको एक और देश दिखेगा जिसका नाम है बोलिविया। ये 4 नंबर हो जाता है। अब यूरोग्वे के नीचे आपको दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश दिखेगा, जो है अर्जेंटीना। ये 5 नंबर हो जाता है। अर्जेंटीना के बगल में आपको विश्व के सबसे कम चौड़ाई वाले देशों में से एक देश दिखेगा जिसका नाम है चिले। इसे चाइल चाइल मत कहा करो। इसके ऊपर हमारे पास पेरू आ जाता है। आपको पेरू दिखेगा। ये पेरू है। पेरू के ही नजदीक आपको इक्वेडोर दिखेगा। ये इक्वेडोर है। इसका नाम ही इक्वेडोर इसलिए है क्योंकि यहां से इक्वेटर जाता है। इक्वेडोर के बगल में आपको कोलंबिया दिखेगा। यहां पर कोलंबिया है। कोलंबिया के पास आपको वेनेजुएला दिखेगा। ये वेनेजुएला है। और वेनेजुएला के बाद आपको 3 छोटे छोटे देश दिखेंगे, जिसमें एक आ जाता है गयाना, एक आ जाता है सूरीना, और एक देश आ जाता है जो असल में अभी भी फ्रांस के पास है, जिसका नाम है फ्रेंच गयाने। और साथ में यहां पर आपके पास एक द्वीप समूह आ जाता है जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। तो अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में हमारे पास कुल मिला के 12 देश हैं। सबसे पहले ब्राजील आता है। दूसरे नंबर पे यूरोग्वे आता है। तीसरे नंबर पे पैराग्वे आता है।
चौथे नंबर पे बोलिविया आता है। पांचवें नंबर पे अर्जेंटीना आता है। छठे नंबर पे चिले आता है। सातवें नंबर पे पेरू आता है। आठवें पे इक्वेडोर आता है। नौवें नंबर पे एक वो नौवें नंबर पे कोलंबिया आता है। 10वें नंबर पे वेनेजुएला आता है। 11वें नंबर पे गुयाना आता है। 12वें नंबर पर सूरीनाम आता है। 13वें नंबर पर फ्रेंच गयाने आता है। और 14वें नंबर पर फॉकलैंड द्वीप आता है। यहां पर फ्रेंच गुयाने फ्रांस के पास है। और फॉकलैंड इंग्लैंड के पास है। तो ये दोनों स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। इनके ऊपर अभी भी यूरोपीय देशों का अधिपत्य है। तो यहां पर अगर हम लोग स्वतंत्र राष्ट्रों की बात करते हैं तो कुल मिला के हमारे पास 12 स्वतंत्र राष्ट्र हैं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब क्योंकि ये छोटा सा महाद्वीप है, मैंने सारे राष्ट्र बना दिए हैं, सारे देश बना दिए हैं। वैसे आपको सारे देश याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो प्रमुख देशों में ब्राजील आता है। ब्राजील के साथ साथ अर्जेंटीना आता है। अर्जेंटीना के साथ साथ चिले आता है। और चिले के साथ साथ वेनेजुएला आता है। ये चार देश हैं तो यहां पर सबसे प्रमुख देश है। अब ये चारों देश सबसे प्रमुख क्यों हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील सबसे बड़ा है, सबसे अधिक जनसंख्या है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा ब्राजील है, जनसंख्या भी सबसे अधिक ब्राजील की है और अर्थव्यवस्था भी सबसे बड़ी ब्राजील की है। अर्जेंटीना की जब हम बात करते हैं तो अर्जेंटीना तीनों ही चीजों में दूसरे नंबर पर। क्षेत्रफल भी इसका दूसरा सबसे बड़ा है, जनसंख्या भी इसकी दूसरी सबसे अधिक है
और अर्थव्यवस्था भी ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चिले को दो चीजों के लिए जाना जाता है, तीन चीजों के लिए। पर्यटन के लिए जाना जाता है, खनिज के लिए जाना जाता है और कृषि के लिए जाना। तो पर्यटन, खनिज और कृषि, तीनों चीजें हम लोगों को चिले में देखने को मिल जाती है। वेनेजुएला को एक ही चीज के लिए जाना जाता है, जो है कच्चा तेल। दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, जो सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादक हो, लेकिन अगर हम लोग कच्चे तेल की बात करते हैं तो सबसे अधिक कच्चे तेल की मात्रा वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे अधिक कच्चा तेल किसके पास है? वेनेजुएला के पास। तो ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। अर्जेंटीना हर मामले में दूसरे नंबर पे आता है। चिले पर्यटन, खनिज और कृषि के लिए जाना जाता है, और वेनेजुएला सबसे अधिक प्रसिद्ध है अपने कच्चे तेल के लिए। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेरू बहुत प्रसिद्ध है मछली उत्पादन के। यहां पर मछली उत्पादन अधिक होता है, और कोलंबिया बहुत प्रसिद्ध है अपनी कॉफी की खेती के लिए। यहां पर उम्दा प्रकार की कॉफी होती है। तो ये और जो दो देश हैं जो किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और कोई देश खास प्रसिद्ध नहीं है। बाकी जितने भी देश हैं वो थोड़े पिछड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है, अधिक जनसंख्या भी नहीं है बाकी देशों के पास। दक्षिण अमेरिका कुल मिला के एक विकासशील महाद्वीप है। यहां पर उतना आर्थिक विकास नहीं है जितना आर्थिक विकास उत्तरी अमेरिका में है। तो सबसे पहले तो ये देश है जिन देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 12 जो हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश हैं, और दो ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी और देश के अधीन हैं। अब हम लोग शहरों की बात करते हैं कि प्रमुख शहर कौन कौन से हैं जो हम लोगों को दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। तो एक बार अपने राजनीतिक मानचित्र पर आइए, एटलस में अपना राजनीतिक मानचित्र देखिए। अब अगर आप लोग प्रमुख शहरों को देखते हैं तो सबसे पहले ब्राजील पर आइए। अगर आप ब्राजील की पूर्वी तट पर देखेंगे तो ब्राजील के पूर्वी तट पर सबसे पहले दक्षिण पूर्व में आपको एक प्रमुख शहर दिखेगा जिसका नाम है रियो डी जनीरो। रियो डी जेनीरो बहुत ही प्रमुख शहर है जो हमें ब्राजील में देखने को मिलता है। ये ब्राजील का सांस्कृतिक केंद्र है। ये शहर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अपने पर्यटन के लिए। रियो से थोड़ा सा नीचे आएंगे
तो रियो से थोड़ा सा नीचे आपको ब्राजील का सबसे बड़ा शहर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है साओ पाउलो। थोड़ा सा नीचे आ जाइए रियो से, आपको साओ पाउलो दिख जाएगा। मिल गया साओ पाउलो। साओ पाउलो ब्राजील का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। साओ पाउलो ब्राजील का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इनफैक्ट अगर हम लोग साओ पाउलो की बात करते हैं तो साओ पाउलो ब्राजील का ही नहीं, पूरे के पूरे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। दक्षिणी गोलार्ध में इससे अधिक जनसंख्या किसी के पास नहीं है। तो ये दो हमारे सबसे प्रमुख शहर हैं जो हमें ब्राजील में देखने को मिलते हैं। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको कौन सा शहर दिखेगा? रियो दिखेगा। पूरा नाम रियो डी जनीरो है, लेकिन इसे सिर्फ रियो भी बोला जाता है। और रियो से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको साओ पाउलो दिखेगा। ये दो ब्राजील के सबसे बड़े शहर हैं। अब अगर आप साओ पाउलो से ठीक ऊपर की तरफ जाएंगे, सीधी रेखा बनाते हुए ऊपर की तरफ जाइए, तो आप ब्राजील की राजधानी ब्रसिलिया पहुंच जाएंगे। कहीं यहां पर आपको ब्राजील की राजधानी दिखेगी, जिसका नाम है ब्रसिलिया। हालांकि ब्रसिलिया प्रमुख शहर नहीं। याद है हम लोगों ने राजधानी के चुनाव के बारे में बात की थी। यहां पर वही हुआ था। रियो और साओ पाउलो के बीच में लड़ाई थी कि दोनों में से किसे राजधानी बनाया जाए। तो इन्होंने दोनों में से किसी को राजधानी ना बना के किसे राजधानी बना दिया? एक तीसरे थोड़े से इतने ज्यादा महत्वपूर्ण शहर को राजधानी नहीं बनाया, एक छोटे से शहर को राजधानी बना दिया। इसी छोटे से शहर का नाम ब्रसिलिया है। अब अगर आप अर्जेंटीना में देखेंगे तो अर्जेंटीना में आपको अर्जेंटीना की राजधानी दिखेगी, जिसका नाम है ब्यूनोस एयर्स। अर्जेंटीना का जो प्रमुख शहर है, फिर से आपको पूर्वी तट पर दिखेगा। अर्जेंटीना का सबसे प्रमुख शहर ब्यूनोस एयर्स है। ब्यूनोस एयर्स राजधानी है। ब्यूनोस एयर्स सबसे प्रमुख बंदरगाह है। ब्यूनोस एयर्स सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। ब्यूनोस एयर्स सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। यानी कि आप कहानी समझ गए होंगे, ब्यूनोस एयर्स एक प्राइमेट सिटी है। तो हमारे पास अर्जेंटीना की जो सबसे प्रमुख शहर आती है, वो आती है ब्यूनोस एयर्स। अगर हम चिले में जाते हैं तो चिले में देखिए, चिले में ठीक बीचों बीच, ये बंदरगाह नहीं है, ठीक बीचों बीच आपको चिले की राजधानी दिखेगी, जिसका नाम है सांटिएगो। सांटिएगो भी एक प्राइमेट शहर है। तो अर्जेंटीना में आपके पास ब्यूनोस एयर्स आएगा और चिले में आपके पास सांटिएगो आएगा। अगर आप चिले की उत्तर पश्चिमी तट पर देखेंगे, चिले में देखिए और चिले के उत्तर पश्चिमी तट पर देखिए, वहां पर आपको एक शहर दिखेगा जो चिले का सबसे प्रमुख बंदरगाह है, जिसका नाम है एंटोफैगस्टा। मिला एंटोफैगस्टा। ये सबसे प्रमुख बंदरगाह है जो हमें चिले में देखने को मिलता है। इसके बाद आप पेरू में आएंगे तो आपको पेरू की राजधानी मिलेगी, जिसका नाम है लीमा। आप कोलंबिया में आएंगे, आपको कोलंबिया की राजधानी मिलेगी, जिसका नाम है बोगोटा। और आप वेनिजुएला में आएंगे, आपको वेनिजुएला की राजधानी मिलेगी, जिसका नाम है कैराकास। ये प्रमुख शहर हैं, जो प्रमुख शहर हमें दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलते हैं।
तो अगर हम लोग प्रमुख शहरों की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा कौन सा शहर आता है? सबसे पहले आता है रियो डी जेनीरो। रियो डी जेनीरो के बाद दूसरा सबसे प्रमुख शहर आता है साओ पाउलो। ये दोनों ही शहर कौन से देश में है? ब्राजील। ब्रासिलिया मैंने बता दिया है, ब्रासिलिया प्रमुख शहर नहीं है। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख शहर आता है वह आता है ब्यूनोस एयर्स। ब्यूनोस एयर्स के बाद जो चौथा सबसे प्रमुख शहर आता है वह आता है सांटियागो। इसके बाद जो पांचवा सबसे प्रमुख शहर आता है वह आता है एंटोफैगस्टा। इसके बाद जो छठा सबसे प्रमुख शहर आता है वह आता है लीमा। जो सातवां सबसे प्रमुख शहर आता है वह आता है बोगोटा। और जो आठवां सबसे प्रमुख शहर आता है वह आता है कैराकास। ब्यूनोस एयर्स हो गया अर्जेंटीना में। सांटियागो हो गया चिले में। एंटोफैगस्टा भी हो गया चिले में। लीमा हो गया पेरू में। बोगोटा हो गया कोलंबिया में। और कैराकास हो गया वेनेजुएला। अब रियो प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा अपने पर्यटन के लिए। साओ पोलो प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा अपने बंदरगाह के लिए। ब्यूनोस एयर्स भी प्रसिद्ध है अपने बंदरगाह के लिए। सांटियागो प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए। एंटोफैगस्टा बंदरगाह। लीमा प्रसिद्ध है अपने उद्योग के लिए और यहां पर है बिजली उपकरण के उद्योग। यही उद्योग सांटियागो में भी है। बोगोटा प्रसिद्ध है सेवा क्षेत्र के लिए। और सेवा क्षेत्र में यहां पर दो ही प्रमुख इंडस्ट्रीज आती हैं, फाइनेंस आती है यानी कि वित्तीय क्षेत्र आता है और आईटी आता है। और जहां पर भी मैं सेवा क्षेत्र लिखूंगा वहां समझ जाइएगा एक हम लोग फाइनेंस की बात कर रहे हैं और एक हम लोग आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। कैराकस प्रसिद्ध है अपने तेल उद्योगों के।
अभी हम लोगों ने बात की थी, वेनेजुएला में बहुत सारा तेल है, यहाँ पर तेल निकाला भी जाता है और यहाँ पर तेल की रिफाइनिंग भी की जाती है। इन सारे के सारे शहरों में से सबसे अधिक जनसंख्या साओ पाउलो की। जैसा मैंने कहा, साओ पाउलो वो शहर है जिसकी जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में इससे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर नहीं। और साओ पाउलो प्रसिद्ध है अपनी झुग्गी झोपड़ियों के लिए। साओ पाउलो में दुनिया की सबसे अधिक झुग्गियां हैं। साओ पाउलो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि साओ पाउलो में जो आमदनी का वितरण है वो बहुत ज्यादा ही, इसे कहते हैं, असंतुलित है। या तो बहुत ही अमीर लोग रहते हैं या बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। और जहां पर भी ऐसा होगा, जहां पर बहुत ही अमीर रहेंगे या बहुत ही गरीब रहेंगे, अभी हम लोग सामाजिक मुद्दों में भी आगे पढ़ेंगे, वहां पर क्या चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए साओ paulo अपने अपराध के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अपराध के कारण यहां पर क्या नहीं होता है? यहां पर पर्यटन नहीं। देखो, जहां पर भी अपराध ज्यादा होगा ना, वहां पे पर्यटक जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये कहानी है शहरों की, जो शहर हमें दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। रियो में इसलिए पर्यटन अधिक है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ भी हैं और पहाड़ के साथ साथ समुद्र भी है। दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके का मिलन कम देखने को मिलता है, लेकिन जहां पर भी यह देखने को मिलता है वहां पर पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारे प्रमुख शहर हैं, जो प्रमुख शहर हमें दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। तो रियो पर्यटन, साओ पाउलो बंदरगाह, बहुत अधिक जनसंख्या, बहुत अधिक अपराध, जिसके कारण पर्यटन नहीं है। ब्यूनोस एयर्स फिर से एक बड़ा बंदरगाह है। सांटियागो पर्यटन के लिए जाना जाता है, बिजली उपकरण के उद्योग के लिए जाना जाता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, इस क्षेत्र में तांबा बहुत ज्यादा मिलता है और तांबा को ही ये इस्तेमाल किया जाता है तार इत्यादि बनाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर कौन सा उद्योग बन गया है? बिजली उपकरण का उद्योग बन गया है। एंटोफैगस्टा एक बंदरगाह है। बोगोटा को सेवा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और वेनेजुएला, जैसा हम लोग जानते हैं, किसके लिए जाना जाता है? कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। तो ये हमारे प्रमुख शहर हैं। तो आपको प्रमुख देश और प्रमुख शहर पता होने चाहिए। इसमें से ये भी याद रखिएगा, ज्यादातर शहर जैसे ब्यूनोस एयर्स हो गया, सांटियागो हो गया, लीमा हो गया, बोगोटा हो गया और कैराकस हो गया, ये सारे के सारे शहर प्राइमेट शहर। यहां पर प्राइमेट शहर अधिक हैं, यहां पर अधिकतर शहर प्राइमेट